तो हेलो गाइस, आप लोगों के लिए मैं फिर से हाजिर हूँ मैथलेस इंफिनिटी की और एक न्यू एपिसोड के साथ। तो अभी हमारा ये एपिसोड की शुरुआत वही से होता है जहाँ से हमारा लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पर वो फायरफिश पक्षी दावलिंग और ट्यून को एक खतरनाक जगह से बचाने के बाद उन दोनों को कुछ कीमती खजाने के बारे में बताता है और वो खजाना आपस में लूटने के लिए एक प्लान बनाता है। फिर वो खजाना लूटने के लिए स्टार दिव्या हॉल पर चला जाता है और फिर तभी वहाँ पर उन लोगों को पता चलता है कि वहाँ पर चार दिव्या बीस्ट है जो बहुत ही खतरनाक लेवल का है, और भी पता चलता है कि वहाँ पर कुछ ट्रायल भी यानी परीक्षा भी देना होगा, तभी उन लोगों को परफेक्टली वो खजाना लूट सकते हैं। और इसी डर की वजह से वो फायरफिश पक्षी उस स्टार दिव्या हॉल के अंदर जाने से मना कर देता है और दावलिंग और ट्यून को खजाना लूटने के लिए बोलता है। तो गाइस, अभी हम एपिसोड 104 में फिर से दोबारा देखते हैं कि दावलिंग उस फायरफिश पक्षी को बोलता है, अच्छा ठीक है, तुम अगर नहीं जाना चाहते हो तो ठीक है, तो फिर हम दोनों ही उस खजाने को लूटने के लिए नीचे की तरफ चलते हैं। और फिर तभी वो फायरफिश पक्षी हंसते हुए दावलिंग को बोलता है, बड़े भाई तुम तो मुझे अच्छी तरह से जानते हो और मेरे दुखदायक फैमिली के बारे में भी अच्छी तरीके से जान चुके हो, तो इसीलिए बड़े भाई तुम मेरे खजाने का हिस्सा जरूर रखना। और फिर तभी दावलिंग स्टार दिव्या हॉल के नीचे की तरफ जाते हुए बोलता है, अच्छा ठीक है छोटे पक्षी, तुम अभी जरा यहाँ पर ही रहो और यहाँ पर मेरा और ट्यून का इंतजार करो जब तक हम दोनों लौट के न आए। और फिर तभी वो फायरफिश पक्षी ऊपर से दावलिंग को बोलता है, नो प्रॉब्लम बड़े भाई, तुम जरा ध्यान से जाना, मैं यहाँ पर ही तुम दोनों का इंतजार करूंगा। और फिर तभी दावलिंग नीचे की तरफ जाते हुए ट्यून को बोलता है, चलो हमारा काम अभी से ही शुरू हुआ, नीचे की तरफ चलते हैं। उसके बाद देखते हैं कि दावलिंग जम करके नीचे की तरफ आके फिर से दोबारा ट्यून को बोलता है, हे ट्यून, क्या तुम ठीक हो और तुम बिल्कुल भी मत डरना। और फिर तभी ट्यून उसके साइड से वो बोलती है, नहीं दावलिंग, डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन तुम जरा अभी इस प्लेस का चारों ओर देखो क्योंकि ये जगह बहुत ही अजीब है, इसलिए हम दोनों को एक दूसरे का ध्यान रखना होगा और डरना तो बिल्कुल भी नहीं है। और फिर तभी हम देखते हैं कि दावलिंग और ट्यून जहाँ पर लैंड किया है वो एक बहुत ही बड़ा पिलर है। और फिर तभी दावलिंग वहाँ की चारों ओर देखते हुए ट्यून को फिर से दोबारा बोलता है, अरे बाप रे, मैंने तो ये कभी भी नहीं सोचा था कि ये जगह इतना ज्यादा गहराई होगा। और फिर तभी ट्यून उसके बात सुन के वो उसे बोलती है, अरे हाँ, मुझे भी तो आखिर नहीं पता था कि ये जगह इतना ज्यादा गहराई होगा और ये भी नहीं पता है कि हमें अभी करना क्या है। और फिर तभी दावलिंग सामने की तरफ इशारा करते हुए फिर से दोबारा ट्यून को बोलता है, अरे हाँ, मुझे भी नहीं पता, लेकिन तुम जरा अभी नीचे की तरफ देखो, हम अभी यहाँ से जितना गहराई में जाएंगे सितारों का ताकत उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा और मुझे अभी ये भी लग रहा है कि वो खजाना नीचे की तरफ ही होना चाहिए। और फिर तभी ट्यून उसके बात सुन के वो उसे बोलती है, तो फिर चलो दावलिंग, यहाँ पर लेट करके कोई फायदा नहीं है, नीचे की तरफ चलते हैं और वहाँ पर जाके चेक करके देखते हैं आखिर वहाँ पर क्या है। और फिर तभी दावलिंग उसे बोलता है, वैसे ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन अगर हमें यहाँ पर पहले डेंजर का सामना करना पड़ता है तो फिर तुम्हें पहले यहाँ से दौड़ लगाना होगा और मुझे अकेला छोड़ना होगा, तो फिर क्या तुम ये सब कुछ समझ गई हो। और फिर तभी उसके सामने से ट्यून उसके बात सुन के वो उसे बोलती है, तुम ये सब कुछ आखिर क्यों बोल रही हो, तुम अकेला क्यों जाओगे। और फिर तभी देखते हैं कि दावलिंग वहाँ से एक सुपरमैन की तरह जम लगाते हुए वो उसे बोलता है, मैं मैजिकल यानी जादू से बच सकता हूँ, तुम मेरा टेंशन बिल्कुल भी मत करना और मुझे यकीन है तुम भी अच्छी तरीके से अपना ख्याल रखोगे और तुम्हें यहाँ पर मेरे बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। और फिर तभी टून उसके बात सुन के वो उसे बहुत ही हैरानी के साथ बोलती है, अरे नहीं, तुम मेरा वेट करो, अकेला मत जाओ। उसके बाद देखते हैं कि दावलिंग जम करते हुए यानी उड़ते हुए बहुत ही मजे से चिल्लाते हुए बोलता है, अरे वाह, ये जगह तो बहुत ही अमेजिंग है और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि ये जगह घूमने फिरने के लिए एक बहुत ही अच्छी जगह है। और फिर तभी ट्यून दावलिंग को इस तरह से जम करता हुआ देख के वो बहुत ज्यादा हैरानी के साथ वो बोलता है, दावलिंग, तुम इस तरह से बच्चों की तरह मत खेलो, ये जगह बहुत ही खतरनाक है और तुम अभी अपने पैरों को ध्यान रखो क्योंकि यहाँ से अगर तुम गिरोगे तो फिर मैं तुम्हें यहाँ से खींच के निकल नहीं पाऊंगी। और फिर तभी सामने से दावलिंग उसके बात सुन के वो उसे हंसते हुए बोलता है, अरे तुम आखिर किस बात पर डर रही हो, यहाँ की ड्रॉप पॉइंट बहुत ही छोटा है और तुम भी अपने आँख को बंद करके कूद सकते हो, तो फिर तुम्हें आखिर किस बात पर डर है। और फिर तभी देखते हैं कि दावलिंग के सामने कुछ अचानक से कुछ हाई एनर्जी वाला चीज आ जाता है और फिर ये सब कुछ देख के टीम बहुत ज्यादा हैरान के साथ चिल्लाते हुए वो उसे बोलती है, दावलिंग, तुम जरा अभी सामने की तरफ देखो, तुम्हारे सामने कुछ है और वो बहुत ही तेजी से तुम्हारी तरफ आ रहा है। और फिर तभी दावलिंग पीछे की तरफ हटते हुए बहुत ही हैरान के साथ बोलता है, क्या वो क्या है, मैं तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ। और फिर तभी दावलिंग एक पावर स्किल यूज करके बहुत ही जोर से ट्यून की तरफ जाम लगा लेता है। उसके बाद देखते हैं कि दावलिंग और ट्यून बहुत ही ज्यादा हैरान के साथ ऊपर की तरफ देखते हुए ट्यून उसे बोलती है, हे दावलिंग, वो क्या चीज है और इतना बड़ा क्यों है और अभी मुझे लगता है कि हमारे ऊपर बहुत ही बड़ा एक मुसीबत आ गई है। और फिर तभी दावलिंग भी उसी चीज को देखते हुए हैरानी के साथ बोलता है, मुझे नहीं पता आखिर इतना बड़ा चीज आखिर क्या है और ऐसा इतना बड़ा चीज मैंने कभी भी नहीं देखा, लेकिन
लेकिन इस चीज को देख के कोई इंसान की तरह बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। और फिर तभी सामने से देखते हैं कि वो चीज एक बहुत ही भयंकर स्नेक है। और फिर तभी वो मॉन्स्टर स्नेक दावलिंग की तरफ देखते हुए कुछ अजीब सा आवाज निकलता है। और फिर तभी दावलिंग उसी बड़ा मॉन्स्टर स्नेक को देखते हुए बहुत ज्यादा घबराते हुए उसे बोलता है, हे ब्रदर, तुम अभी हमारे ऊपर गुस्सा मत हो, हम तो बस यहाँ से गुजर रहे थे और तुम अभी हमारे ऊपर एक एहसान करो, हमें यहाँ से जाने दो। और हमारे साथ तुम्हारा दुश्मनी जरा सा भी नहीं है और अभी एक दूसरे के साथ दुश्मनी पैदा करना भी सही नहीं होगा। और फिर तभी वो मॉन्स्टर स्नेक दावलिंग की बात सुन के वो फिर से बहुत ही भयंकर तरीके से आवाज निकलने लग जाता है और एक हाई एनर्जी स्किल को यूज करते हुए दावलिंग के ऊपर फटक से अटैक कर देता है। और फिर जब वो पावर स्किल दावलिंग के सामने जाके जब हिट करता है तभी दावलिंग और ट्यून ऊपर की तरफ उछल के साइड में गिरने लग जाता है। उसके बाद देखते हैं कि दावलिंग उस मॉन्स्टर स्नेक का इस तरह से अटैक करता हुआ देख के वो भी काफी ज्यादा गुस्सा होकर अपने अंदर एक हाई एनर्जी स्किल को यूज करते हुए गुस्से से चिल्लाते हुए उस मॉन्स्टर स्नेक को बोलता है, बहुत हुआ, मुझे लगता है कि इंसान की आसान भाषा तुम्हें समझ में नहीं आता है और अभी तुम्हें मेरा दूसरा रूप तो जरूर दिखाना ही पड़ेगा। आखिर तुमने मेरे साथ फाइट करने का मन अगर बना ही लिया है तो देखते हैं आखिर किसमें है कितना दम। और फिर तभी दावलिंग साइड से ट्यून को भी चिल्लाते हुए बोलता है, हे ट्यून, तुम अभी यहाँ से हट जाओ और कई जगह छुप जाओ। और फिर तभी सामने से देखते हैं कि दावलिंग उसी खतरनाक मॉन्स्टर के ऊपर दावलिंग के खतरनाक स्किल के साथ उसके ऊपर अटैक कर देता है। और फिर तभी फिर से देखते हैं कि दावलिंग के उस पावरफुल हिट से उस स्नेक के ऊपर कुछ भी असर नहीं होता है और उस पावरफुल हिट की वजह से उल्टा दावलिंग के ऊपर ही असर पड़ता है, जिसकी वजह से दावलिंग साइड में गिरने लग जाता है और वो मॉन्स्टर स्नेक फिर से फुसफुसाने की अजीब सा आवाज निकलने लगता है और उसके बॉडी से भी खतरनाक सा हाई एनर्जी वाला चीज भी निकलने लग जाता है और इसी खतरनाक चीज को बाहर निकल के दावलिंग के ऊपर फिर से दोबारा अटैक करता है। और फिर तभी सामने से दावलिंग उसी खतरनाक स्किल को देख के बहुत ज्यादा शॉक होकर हैरान के साथ बोलता है, अरे बाप रे, ये तो पेस सामूनिंग है, यानी शायद आंतरिक शक्ति है। और फिर तभी साइड से वो मॉन्स्टर स्नेक दावलिंग के ऊपर उसी आंतरिक शक्ति से दावलिंग के ऊपर अटैक कर देता है और फिर तभी दावलिंग उसी खतरनाक हिट की वजह से फिर से दोबारा साइड में गिरने लग जाता है और उस खतरनाक मॉन्स्टर का बाकी कुछ आंतरिक शक्ति दावलिंग की तरफ बढ़ते हुए उसके एक पैर को बहुत ही फास्ट जकड़ के दबोच लेता है। उसके बाद देखते हैं कि दावलिंग अपने पास जो 3 गोल्डन बॉडी स्किल था उसी 3 गोल्डन बॉडी स्किल को यूज करते हुए बहुत ही चालाकी के साथ अपने आप को जैसे तैसे बचा लेता है। मतलब वही खतरनाक मॉन्स्टर स्नेक का जो आंतरिक शक्ति था वो आंतरिक शक्ति जाके दावलिंग के पैर को जाके पकड़ लिया था। इसका मतलब दावलिंग ने वही पावरफुल 3 गोल्डन बॉडी स्किल को यूज करके उसी खतरनाक मॉन्स्टर स्नेक को बहुत ही चालाकी के साथ अच्छा खासा चकमा दिया है। और फिर तभी हम दूसरी साइड से देखते हैं कि वो चकमा यानी दावलिंग की वो चालाकी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया, क्योंकि उस खतरनाक मॉन्स्टर का आंतरिक शक्ति अपने बॉडी से 3-4 एक साथ को निकाला था और वही में से और एक आंतरिक शक्ति दावलिंग की तरफ फिर से दोबारा अटैक करता है। और फिर तभी वो स्किल बहुत ही भयंकर तरीके से दावलिंग के छाती में जाके हिट करता है और उसी पावरफुल हिट की वजह से दावलिंग बहुत ही तेजी से चिल्लाते हुए नीचे की तरफ गिरने लग जाता है। तो फिर गाइस अभी हमारा ये एपिसोड की एंड यहाँ पर ही होता है और बहुत जल्द नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि दावलिंग के आखिर क्या हुआ और वो आखिर इस खतरनाक मॉन्स्टर के साथ आखिर कैसे निपटता है। तो फिर गाइस अभी तक जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है वो जल्दी से लाइक करके देना और अगर कोई भाई हमारे चैनल में पहली बार भटकते हुए आए हो तो हमारे इस सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना और हो सके तो अपना इंपॉर्टेंट कॉमेंट भी कर सकते हो। तो फिर मिलते हैं हम सभी लोग किसी और एक न्यू वीडियो में। अभी के लिए टाटा, गुड बाय, टेक केयर।